आपका स्वागत है। कल्याणकारी राज्य का मूल्यांकन करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की गई It's 8:08 p.m. It's 8:08 p.m. It's 8:08 p.m. संभव है, लेकिन उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य हैं: आंतरिक व्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य व व्यक्तियों के संबंध It's 8:08 p.m. It's 8:08 संबंधों का संचालन करना। इस प्रकार काफी विस्तृत कार्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी राज्यों का होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की विभिन्न आधारों पर आलोचना भी विद्वानों द्वारा की गई है। उनमें कुछ प्रमुख है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार लोक कल्याण की प्रवृत्ति अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जो स्वभावतः राज्य की शक्तियों में वृद्धि करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी मात्रा में सीमित करते हैं। राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग बढ़ जाता है और उसी मात्रा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। आलोचकों के अनुसार ये ऐच्छिक समुदायों पर भी आघात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य अनेक ऐसे कार्य करने लगते हैं जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त हो जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार के कार्यों व दायित्वों में वृद्धि होने के कारण प्रशासन का ढांचा बहुत विस्तृत हो जाता है। शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे नौकरशाही निरंकुशता की ओर बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का जन्म होने लगता है। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सबको प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी जो स्वयं अपनी समस्याओं के निवारण करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे सक्षम नागरिक भी अकर्मण्यता को अपनी नीति बनाकर राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य का शासन बहुत अधिक खर्चीला होता है। समस्त कार्य राज्य द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। फलस्वरूप जो राज्य का नियंत्रण बढ़ता है, त्यों-त्यों महंगाई व लागत भी बढ़ती जाती है। कल्याणकारी राज्य में सामान्य जन की भलाई के लिए राज्य को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार धनी व्यक्तियों पर कर या टैक्स लगाती है। इससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होकर उत्पादन और विकास के प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल्याणकारी राज्य के विरोध में दिए जाने वाले ये तर्क समुचित नहीं है। इंग्लैंड में लोक कल्याणकारी सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा राज्य की भूमिका के मध्य समुचित समन्वय स्थापित किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य मानता है, जिसकी प्रेरणा इसे समाजवाद से मिली है।
अतः समाजवाद को ही कार्यान्वित करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसकी पर्याप्त प्रासंगिकता है।